हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलुलर पूल क्या होता है। सेलुलर पूल, सपोज एक लिविंग सेल है। लिविंग सेल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? लिविंग सेल में दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? लिविंग सेल में दो कंपोनेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट्स जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं सेलुलर पूल। ये दोनों कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? सेलुलर पूल। अभी हम एक ऐसे समझते हैं कि सपोज ये एक हमारा एक ये लिविंग सेल है। ओके, इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स मिला करके क्या कहलाते हैं? ये दोनों कंपोनेंट्स मिला करके कहलाते हैं सेलुलर पूल। ओके, अच्छा, ये जो लिविंग सेल है हमारी, ठीक है, ये लिविंग सेल, तो जो सेल के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, तो सेल के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? सेल के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। बायो मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, और सेलुलर पूल क्या हो गया? सेलुलर पूल्स क्या हो गए? सेलुलर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ओके, ये दो चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन से? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो बच्चों, ये जो बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हैं। तो जो माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? जो माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट, जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक है, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। या फिर हम ये कह लें जिनका मॉलिक्यूलर वेट, जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, मतलब 1000 डाल्टन से जिनका वेट कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो क्या कहलाए? वो हमारे कहलाए माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स क्या कहलाए? जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है, वो क्या कहलाए? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स कहलाए। ठीक है, तो जो हमारे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या है? ठीक है, अभी हम समझते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक है, वो क्या कहलाए? माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। या फिर 1000 डाल्टन से कम है, वो क्या कहलाए? माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम है। ओके, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है वो कहलाए मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स और माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमने समझ लिया कि मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। तो जो मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें आ जाते हैं एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो जितने भी माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं इनके सबके पॉलीमर्स क्या कहलाएंगे? इनके सबके पॉलीमर कहलाएंगे मैक्रोबायोमोलिक्यूल। पॉलीमर्स क्या होते हैं?
एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स मिलकर जुड़-जुड़कर जो बनाते हैं वो कहलाते हैं पॉलीमर्स। नहीं, एक ही तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीमर्स। ओके, अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या है? कई सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स किस में आएगा? मैक्रो बायोमोलिक्यूल में आएगा। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाते हैं? लिपिड बनाते हैं। तो लिपिड्स क्या आएंगे? लिपिड आएंगे हमारे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। लिपिड एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स, कई सारे मोनोसैकेराइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। एंड जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये मिल करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। ओके, तो इसमें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। एमिनो एसिड्स के पॉलीमर क्या कहलाए? प्रोटीन्स कहलाए। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के पॉलीमर्स क्या कहलाए? लिपिड कहलाए। मोनोसैकेराइड के पॉलीमर्स क्या कहलाए? पॉलीसैकेराइड्स कहलाए। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स मिल करके क्या बनाए? हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बनाए। ओके, हाउ टू सेपरेट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिविंग सेल। तो लिविंग सेल से हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कैसे सेपरेट करेंगे? एक लिविंग सेल लेंगे हम, लिविंग सेल। ठीक है, सपोज ये एक लिविंग सेल है। ओके, इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसमें डालेंगे हम ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOH। ठीक है, ये हमारा एक डाइल्यूट एसिड है। इसमें हम ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे। ठीक, और इसको हम ग्राइंड करके एक स्लरी बना लेंगे इसकी। ओके, इसकी एक स्लरी बना लेंगे और इसका कर देंगे फिल्ट्रेशन। तो ये सेपरेशन, ये आप क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब जो हमें जब हमने इसको सपोज कि ये एक हमने जो है छन्नी टाइप कुछ ले लिया। ठीक है, ये बीकर है हमारा, इसमें डाइल्यूट एसिड डाला हुआ है हमने। तो जब हम छानेंगे तो जो ऊपर रह जाएंगे, ठीक, जो ऊपर रह जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? जो नहीं छन पाएंगे वो कहलाएंगे, जो नहीं छन पाएंगे वो कहलाएंगे मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो बड़े होंगे, वो साइज में क्या होंगे? बड़े होंगे। और जो छन जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। जो एसिड में घुल गए, ठीक है, जो एसिड में घुल गए, जो डाइल्यूट एसिड में घुल गए, वो कौन से होंगे? जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वही घुल पाएंगे, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स थे जो घुल गए। जो एसिड में घुल गए उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम नाम देंगे एसिड इंसॉल्युबल पूल। क्या नाम देंगे? एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, और जो एसिड में नहीं घुले, वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जो एसिड में नहीं घुले, उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड इन सॉल्युबल पूल। ठीक है, तो ये हमारा जो ये जो घुले नहीं, ये ऊपर रह गए, इनको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिटेंटेंट। रिटेंटेंट यानी कि जो रह गए। और जो घुल गए उनको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। उनको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर